नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात जौनपुर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 73। जौनपुर प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। इलाहाबाद से लगा हुआ है, वाराणसी से लगा है। ऐसे जगहों से लगे हुए होने के कारण इस शहर का भी एक अपना महत्व है और इसमें कई ऐसी जगहें हैं जहां को जिसको देखने के लिए लोग आते रहते हैं। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई जो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसे जूना खान के नाम से जाना जाता था और उसी के नाम पर उसने इस शहर का, इस जगह का नाम रखा जौनपुर। जो जौनपुर की ऐतिहासिकता है वहाँ जौनपुर में शाही किला है, शाही ब्रिज है। ये सब जो जगहें हैं वो उसके ऐतिहासिकता को दर्शाती हैं। पहले इसका नाम देवनगरी हुआ करता था। ये शहर जो है वो चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों और स्वीट मीट के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ इसकी यहाँ की जो इमरती है वो खूब प्रसिद्ध है। ओडीओपी की बात की जाए तो यहाँ पर ऊनी कालीन और दरी बनाने का काम किया जाता है। हाथ से ये चीज़ें बनाई जाती हैं और ये हाथ से जो दरी और कालीन बनाने का ये काम यहाँ पर सदियों से होता आ रहा है। राजनीति की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें हैं। बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हानी और मुंगरा, बादशाहपुर, ये 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 1952 और 1957 में जो लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय यहाँ पर 2 सांसद चुन करके जाया करते थे, 2 सांसद हुआ करते थे। फिर 1962 में इस सीट पर जनसंघ के उम्मीदवार को विजय हासिल हुई, जब एक सांसद यहाँ से चुना गया। ब्रह्मजीत सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। हालांकि बीमारी के बाद उनका बहुत जल्दी समय में निधन हो गया, तो अगले ही साल 1963 में यहाँ पर उपचुनाव हुए। 1963 का जो उपचुनाव हुआ उसमें तत्कालीन जनसंघ के जो अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित दीनदयाल, वो यहाँ से चुनाव लड़े। पंडित दीनदयाल जब यहाँ से चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के स्थानीय जमीनी नेता राजदेव सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। वहाँ उस चुनाव के कई किस्से हैं। जैसे जब एक बार चुनाव प्रचार करते समय सुबह का समय था और पंडित जी अपना चुनाव प्रचार करने लोगों के साथ निकले, तभी राजदेव एक चौराहे पर बैठकर कुछ लोगों के साथ बीड़ी पीते हुए दिख गए। लोगों ने पंडित जी को बताया कि यही राजदेव सिंह हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही पंडित दीनदयाल ने राजदेव को देखा, उन्होंने कहा कि मैं तो ये चुनाव हार गया। जो नेता लोगों के साथ इतना घुला मिला हो उसे हराना असंभव है। हुआ भी ठीक है ही, ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई। राजदेव यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुँच गए। इसके बाद 1967 और फिर 1971 लगातार 3 बार राजदेव यहाँ से चुनाव जीतते रहे और सांसद होते रहे। साल 1977 में ये सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में चली गई और यादवेंद्र दत्त दुबे यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर इमरजेंसी का दौर जब खत्म हुआ तो इमरजेंसी के बाद 1980 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ये सीट जनता पार्टी सेकुलर के हिस्से में चली गई और अजीजुल्ला आजमी यहाँ से चुन करके संसद पहुँचे। फिर 1984 में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर यहाँ से जीत हासिल हुई और कमला प्रसाद सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। 1989 में यादवेंद्र दोबारा यहाँ से सांसद हुए, लेकिन तब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसके बाद यहाँ पर जो सत्ताधार जो विजयी दल हुआ, विजयी प्रत्याशी हुए, वो लगातार बदलते रहे। 1991 में ये सीट अर्जुन सिंह यादव यहाँ से सांसद हुए थे, जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो वहीं 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के राजशेखर सिंह यहाँ से सांसद हुए। 1998 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पारसनाथ यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। पारसनाथ यादव यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 1999 में ये सीट उनके हाथ से निकल गई और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े स्वामी चिन्मयानंद यहाँ से चुन करके संसद पहुँचे। साल 2004 में पारसनाथ को दोबारा यहाँ से जीत हासिल हुई। 12 जनवरी 1949 को जौनपुर में इनका जन्म हुआ था। 1985 में ये पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए, विधायक हुए। इसके बाद 1990 उस समय वो लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ करके जीते थे। फिर 1989 का चुनाव वो दोबारा जीते। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो ये उनकी सरकार में मंत्री हुए। इसके बाद 1991 का चुनाव ये हार गए। 1992 में जब समाजवादी पार्टी की नींव पड़ी, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई, तो ये समाजवादी पार्टी में चले गए, मुलायम सिंह यादव के साथ हो लिए। पारसनाथ को मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेता के तौर पर जाना जाता था। इसके बाद वो 1993 फिर 1996 का चुनाव जीते। 1998 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े, सांसद हुए। 99 का चुनाव हार गए। फिर इसके बाद 2002 में फिर से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, वो विधायक हुए और फिर जब सरकार बनी तो वो मंत्री बने।
इसके बाद साल 2004 में दोबारा वो सांसद चुन लिए गए, फिर 2009 का चुनाव वो हार गए। 2009 का चुनाव हारने के बाद जब 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए तो एक बार फिर उनको समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया। वो चुनाव जीत करके विधायक हुए और अखिलेश यादव की जब सरकार बनी तो उसमें कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद फिर 2000 जब 14 का लोकसभा चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा दिखाया, हालांकि मोदी लहर में वो चुनाव भी वो हार गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी ने उनको विधानसभा का प्रत्याशी बनाया, वो चुनाव मैदान में उतरे, चुनाव जीते और विधायक हुए। फिर उसके बाद जून 2020 में ब्लैडर के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। जो पारसनाथ थे उनको मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता था। मुलायम सिंह यादव 2017 में 2 ही जगह प्रचार करने गए, उसमें से एक थे पारसनाथ जिस समय चुनाव लड़े थे उस समय उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे धनंजय सिंह की स्थिति उस वक्त मजबूत लग रही थी, पर जब मुलायम सिंह यादव वहाँ क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैं यहाँ पारसनाथ के लिए आया हूँ, आप लोग उनको जिताइए। मुलायम सिंह के इतना कहने के बाद यहाँ के समीकरण बदल गए और पारसनाथ चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। पारसनाथ को यहाँ के दबंग और मजबूत नेताओं में उनकी गिनती होती थी। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो यहाँ के लोगों की सेवा करते रहे। साल 2009 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उसमें पहली बार बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से चुनाव जीतने का मौका मिला, वो यहाँ से चुनाव जीती और बाहुबली धनंजय सिंह के सहारे बसपा ने यहाँ पर अपना खाता खोला। 16 जुलाई 1975 को जौनपुर के सिकारा में धनंजय का जन्म हुआ। पहले जौनपुर के टीडी कॉलेज से और फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर के यहाँ की छात्र राजनीति के ये हिस्सा बने। जो मंडल कमीशन था उसके विरोध करने के कारण ये चर्चा में आए। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही इनका जो संपर्क था वो बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हो गया और उसके बाद यहाँ से ये दबंग राजनीति में, जो विश्वविद्यालय के छात्र संघ की जो दबंग राजनीति होती थी उसमें ये शामिल हो गए। इसके कुछ ही समय के बाद, जब उस दबंग राजनीति में इनके कदम रखने के बाद कुछ ही समय के बाद इन पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हत्या और जो सरकारी ठेके थे उसमें वसूली के संबंध में। फिर इसके बाद साल 1998 आते आते धनंजय सिंह पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हो गए। जराइम की दुनिया में इनका ये बड़ा नाम हो गए। धनंजय सिंह एक बाहुबली के तौर पर देखे जाने लगे और उस समय इनके ऊपर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा हत्या और लूट के संबंध में मुकदमे दर्ज हो गए थे। साथ ही 50,000 के इनामी बदमाश हो गए। साल 1998 में भदोही में पेट्रोल पंप पर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें कहा गया कि धनंजय और उनके 3 साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने यह दावा किया। हालांकि 1999 में धनंजय पुलिस के सामने पेश हो गए, तब जाकर इस फर्जी एनकाउंटर का मामला खुला। मानवाधिकार आयोग ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसके बाद करीब 34 या 38 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर ये कार्रवाई चलती रही। बाद में जो अभय सिंह का हाथ पकड़ के जिस छात्र राजनीति में आए थे, जिस दबंग राजनीति में आए थे, उसी अभय सिंह से इनका दुराव हो गया और उसके बाद साल 2002 में बनारस में धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। दोनों तरफ से खूब गोलीबारी हुई, लोगों ने उस गोलीबारी को देखा। इसके बाद इस संबंध में धनंजय सिंह ने अभय पर मुकदमा भी दर्ज कराया। इसी साल, जो साल 2002 का साल था, उसने धनंजय के लिए वो कुछ अच्छे आसार लेकर आया। उनके सितारों ने पलटी खाई। इसी साल उनका राजनीति में प्रवेश हो गया। मुन्ना बजरंगी के गुरु के तौर पर जाने वाले विनोद नाटे, जो उस समय रारी की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, विनोद का जो दबंग छवि थी, विनोद का जो रुतबा था, उसको ऐसे समझा जा सकता है कि मुन्ना बजरंगी का उसको गुरु कहा जाता था। बहरहाल नाटे रारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। उसी समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। धनंजय सिंह ने नाटे का नाम लेकर के और उस समय लोगों की सहानुभूति बटोरी और साल 2002 में वो वहाँ से रारी की विधानसभा सीट से निर्दल विधायक चुने गए। फिर 2007 में वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ करके विधायक हुए। साल 2008 में धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए और 2009 में वो लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद हुए। पर 2011 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ काम किए। इसके बाद धनंजय 14 का चुनाव लड़े, 17 का चुनाव लड़े, पर वो कोई चुनाव जीत नहीं पाए। 2017 में चुनाव भी विधानसभा का लड़े, वो हार गए। उनको पारिवारिक रूप से भी खूब उथल पुथल रहता है। 3 शादियां हुई उनकी। इस संबंध में भी कई बार उनकी को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर भी वो कई बार चर्चा में रहे। हालांकि बाद में जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई तो मुन्ना बजरंगी के हत्याकांड में भी धनंजय सिंह का नाम आया। धनंजय पर उनके मर्डर कराने का आरोप लगा। इसके बाद अभी हालिया एक जो हत्याकांड हुआ उसमें भी इनका नाम अभी सामने आ रहा है। वो चर्चा चल रही है। उस पर तमाम कई बार पुलिस उनको गिरफ्तार करने छापा मार चुकी है, पर वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे।
साल 2014 के चुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई, जब कृष्ण प्रताप केपी यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे थे। 9 फरवरी 1977 को जौनपुर में इनका जन्म हुआ। टीडी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। 15 साल की उम्र में ये आरएसएस से जुड़ गए। टीडी कॉलेज के कैंपस में ही ये शाखा लगाने लगे। शाखा लगाने की इन्होंने वहाँ पर शुरुआत की थी। साल 2014 में भाजपा ने इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, चुनाव जीते, सांसद हुए, पर साल 2019 में अपनी जीत को बरकरार नहीं रख पाए और चुनाव हार गए। इनके जो पिता थे उमानाथ सिंह, उनको उस क्षेत्र का दिग्गज नेता माना जाता था, कद्दावर नेता कहे जाते थे। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो बयाल की विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे थे। कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे थे। साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो ये सीट एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। श्याम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हैं। 31 मार्च 1954 को इनका जन्म हुआ था। MSc LLB की इन्होंने पढ़ाई की, फिर इसके बाद सिविल सर्विसेज में आ गए। अर्जुन अवार्ड से ये सम्मानित हैं। अर्जुन अवार्ड इनको मिला है शूटिंग के क्षेत्र में। इन्होंने हालांकि बाद में ये जो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने हिस्सा लिया है। बाद में ये शूटिंग के कोच भी हो गए। इन्होंने जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं उनको भी कोचिंग दी हुई है। इस समय शूटिंग की कई अलग अलग संस्थाओं में पदाधिकारी हैं। साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ये चुनाव जीते, फिर इनको संसदीय दल का नेता बनाया गया था। बाद में जब समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में ये सम्मिलित हो गए, वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने अपना भाई कहा। उसके बाद मायावती ने इन पर कार्रवाई की और इनको संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया गया, जो बाद में ये पद दानिश अली को दे दिया गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने देवव्रत मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें करीब 27,000 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रवि किशन चुनाव लड़े थे, फिल्म अभिनेता, जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से सांसद हैं। उस चुनाव में उनको करीब 42,000 वोट मिले थे और वो 6ठे नंबर पर रहे थे। समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ 17,74,987 मतदाता हैं, जिसमें 9,43,230 पुरुष हैं, तो वहीं 8,31,679 मतदाता महिला हैं। जाति आधार पर बात की जाए तो यहाँ ब्राह्मण वोटर करीब 2,43,000 के आसपास हैं, वहीं क्षत्रिय करीब 1,90,000 के आसपास हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,20,000 के आसपास है। यादव यहाँ 2.25 लाख के आसपास हैं, तो अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो करीब 2,30,000-32,000 के आसपास है। जौनपुर की जो सीट है वो पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। बाहुबलियों का यहाँ राज रहा है, इलाहाबाद से लगा हुआ, बनारस से लगा हुआ, फिर गोरखपुर का एक प्रभाव, और धनंजय सिंह, पारसनाथ जैसे लोग, मतलब यहाँ पर बाहुबलियों का लंबे समय तक राज रहा है। शुरुआती दौर में यहाँ की जो राजनीति थी वो कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही, तो बाद में जब कांग्रेस का दौर खत्म हुआ 1984 के बाद, वो कोई चुनाव वहाँ कांग्रेस जीत नहीं पाई, और उसके बाद यहाँ पर जो वोटर्स थे उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग दलों, अलग अलग प्रत्याशियों को यहाँ से जिता करके संसद भेजा। हालांकि यहाँ के मतदाताओं ने किसी भी एक दल या एक प्रत्याशी को लगातार दोबारा जीतने का मौका नहीं दिया, दोबारा उन्हें चुन करके संसद नहीं भेजा। धन्यवाद।